अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भूत सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आइए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस की क्या दलील है, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस की क्या प्रूफ है, तो आप में से कई लोग ये कहेंगे कि हर वो चीज़ जिसके पास मास है वो उसकी एग्जिस्टेंस की प्रूफ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे लाइट है, लाइट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जबकि हमें पता है कि लाइट का मास नहीं होता और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइट एग्जिस्ट नहीं करती, लाइट एग्जिस्ट करती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे नेट रख दूँ और नेट से मैं लाइट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को गुजारूँ, तो लाइट हवा की तरह उसमें से गुजर जाएगा और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मास आएगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आएगा और लाइट का नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइट एग्जिस्ट नहीं करती, लाइट एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस की दलील नहीं है, मास एग्जिस्टेंस की प्रूफ नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। तो यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है, अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नेट से गुजरा, तो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पूरा मास नहीं मिला, कंप्लीट मास नहीं मिला। उस नेट में जो लगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगा, हमें सिर्फ उसका मास मिला। यही हमारे साथ भी होता है। हमारे पास जो मास है हमारा, ये हमारा एक्चुअली मास नहीं है, ये हमारी दुनिया से, यूनिवर्स से इंटरेक्ट करने के बावजूद आ रही है। जिस तरह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेट से जो मैंने एग्जांपल दी उससे जो इंटरेक्ट किया था, उससे वो लोग का मास जनरेट हुआ और लाइट का नहीं हुआ, जबकि वो हवा से निकल गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर वो चीज़ जिसके पास मास है वो एग्जिस्ट करती है और हर वो चीज़ जिसके पास मास नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मास एक्चुअली किस चीज़ से बनता है? जब हम किसी दुनिया में किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं। यानी हमारे पास, अगर हम दुनिया में किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट ना करें तो हमारे पास मास नहीं है। ठीक है? तो हमारे पास जो हमारा एक्चुअली मास है वो हमारा एक्चुअली मास नहीं है। हमारे पास हमारे मास का मुश्किल से 2-3% है, क्योंकि जो मैंने नेट की एग्जांपल दी, नेट में से इलेक्ट्रॉन का 2-3% ही मास आया हमारे पास। इसी तरह हमारे दुनिया में आप जितना दुनिया से इंटरेक्ट होगे, आपका मास उतना ही होगा। तो हमारे पास ये समझ में आया इससे हमें, क्योंकि मास को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और क्रिएट भी किया जा सकता है। जबकि एनर्जी को हमने हमेशा से सीखा है कि एनर्जी